फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस के ऊपर नए पेशेंट्स को चेक करते हैं, उन्हें आरसीटी एडवाइस करते हैं, कैपिंग एडवाइस करते हैं, लेकिन कई बार ये चैलेंज बन जाता है कि आखिरकार हम इसमें आरसीटी करें या नहीं करें। और उसका मेन कारण होता है कि यार ये दांत रेस्टोर हम कर पाएंगे क्या, इसके ऊपर कैप लॉन्ग टाइम चल पाएगी, यानी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस टूथ की लॉन्गेविटी कितनी होगी। तो इस बात को जज करने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसे कहते हैं फेर्यूल। हाय, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा, और आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं फेर्यूल। और आपने अपनी कैप की कटिंग हो गई, आरसीटी के अंदर हो गई, ये आपने हर बार इस बात का ध्यान रखना है कि ये फेर्यूल इफेक्ट क्या उस दांत के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको दांत को एक्सट्रैक्ट कर दो या उसको एक्स्ट्रा अबटमेंट्स लो या कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि अगर आप फेर्यूल के बिना कैपिंग कर देंगे या उसे रेस्टोर कर देंगे तो वो फ्रैक्चर 100% हो जाएगा और आपका बैड नेम होगा। तो आप फेर्यूल को अपने ट्रीटमेंट प्लान से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि आखिरकार ये फेर्यूल है क्या। बात करते हैं फेर्यूल की और समझते हैं कि आखिरकार ये फेर्यूल है क्या। इन पिक्चर्स को देखो और मुझको बताओ कि ये आखिरकार ये जो हमारा दांत है एक पोस्ट एंड कोर समेत क्यों निकल गया। हमने पेशेंट से आरसीटी के पैसे लिए, पोस्ट के पैसे लिए, क्राउन के पैसे लिए और ये निकल जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या पेशेंट अब रेडी इजीली होगा कि हम इस दांत का क्राउन निकालें, इस दांत का क्राउन निकालें और 3 यूनिट का एफपीडी दें? शायद नहीं। अगर हो भी गया, उसकी मजबूरी है एस्थेटिक के वाइज, तो लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और हो सकता है कि वो हमारे कंपटीटर के पास नेक्स्ट डोर जाए और पूछे कि भाई ऐसा क्यों निकला, और वो तो यही कहेगा कि उनकी रॉन्ग ट्रीटमेंट प्लानिंग है। तो हमने इन सारी चीजों को रोकना है। अब इन पिक्चर्स को अगेन देखो, अब ये इसके अंदर भी अगेन पोस्ट एंड कोर के साथ बाहर आ रखा है। इसके अंदर वैसे तो ये कैंटिलीवर भी था लेकिन ये बाहर आ रखा है, ये पूरा क्राउन बाहर आ रखा है। तो ये ऐसा क्यों? हमारा ट्रीटमेंट आखिरकार इस तरीके से क्यों फेलियर हो रहा है? तो इसका जो कारण है वो ये है कि भाई इसके अंदर फेर्यूल ना होना। अब इसके अंदर जो दिखाई गई जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर क्या था, उनमें कोई फेर्यूल नहीं था, इस वजह से वो फ्रैक्चर हुए हैं। अब इसके अंदर इस पिक्चर से थोड़ा इमेजिन करने की देखो, इसके अंदर हमने आरसीटी किया और ये पोस्ट एंड कोर डाल दिया गया और ऊपर से ये कैप लगा दी है, तो इसके अंदर कोई फेर्यूल नहीं है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे जब इसके ऊपर फोर्सेस पड़ती रहेंगी, पहले क्रैक आ जाएगा और देन इट विल फ्रैक्चर। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना है, ये यहाँ पे देखिए डेंटिन के नीचे जो जहां तक डेंटिन बचा हुआ था उसके ऊपर कैप लगा रखी है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये यहाँ पे थोड़ा सा डेंटिन है और उसके बाद कैप लगा रखी है, और ये थोड़ा सा जो डेंटिन है 2 mm जो डेंटिन है, इसको ही हम फेर्यूल कहते हैं। तो इस इमेज में समझते हैं कि आखिरकार ये फेर्यूल है क्या। ये जो आपको मेहंदी कलर का दिख रहा है तो क्राउन हो गया हमारा, जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये पोस्ट एंड कोर हो गया, और जो ये हमारा ये भी डेंटिन है और ये भी डेंटिन है, और ये डेंटिन सिर्फ हमारा केरियस डेंटिन है, इट्स अ साउंड डेंटिन। साउंड डेंटिन का ध्यान रखना। कई डेंटिस्ट मैंने ये देखे हैं कि वो जो ब्लैक कलर का डेंटिन है या केरियस डेंटिन इस वजह से छोड़ देता है, यार इसके बाद इसमें बचेगा ही क्या। वो एक्चुअल में केरीज को छोड़ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो धीरे धीरे और स्प्रेड होगी, और उसके अंदर कोई जो केरियस पार्ट होता है डेंटिन का उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। तो हमने कभी भी केरीज को ये सोच के नहीं छोड़ना है कि इसमें के बाद दांत में कुछ बचेगा नहीं। देख रहे हो, इस 2 mm को डेंटिन को ही हम फेर्यूल कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जो कैप है हमारी इस 2 mm डेंटिन के ऊपर रेस्ट होनी चाहिए। हमारी जो कैप है वो सिर्फ फिलिंग के ऊपर नहीं होगी, हमेशा हमारे जो कैप के मार्जिन है वो 2 mm साउंड डेंटिन के ऊपर ही होने चाहिए। अगर 2 mm साउंड डेंटिन नहीं है जिंजाइवली तो आपकी कैप निकल सकती है। थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 5 सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या है कि हमने कोई भी आरसीटी नहीं करी, जस्ट एक क्राउन लगा दिया इसके ऊपर। सेकंड केस में क्या, हमने आरसीटी करी, एक ये पैसेज बना दिया उसके अंदर, यानी बीचों बीच से दांत खोखला कर दिया है, और हमने उसके अंदर आरसीटी करने की वजह से उसको जो कहते हैं कि डेंटिन ब्रिटल हो जाता है, वो सब हो गया है। थर्ड केस के अंदर क्या करा है हमने कि सपोज 3 mm का ये जो डेंटिन है ये बचा हुआ है और ऊपर से पोस्ट एंड कोर भी कर दिया, एंड देन वी हैव गिवन क्राउन। फोर्थ केस में क्या कर रखा है, जो ये डेंटिन बचा हुआ जो डेंटिन है ये कम है, सपोज ये 1 mm ही है, तो यानी फेर्यूल प्रॉपर नहीं है। थर्ड वाले केस के अंदर क्या था, यहाँ पे प्रॉपर फेर्यूल है, लेकिन इस वाले के अंदर प्रॉपर फेर्यूल है, थोड़ा बहुत फेर्यूल है। एंड जो फिफ्थ केस है इसके अंदर कोई फेर्यूल नहीं है। ये देखिए आप कैप के जो मार्जिन है ये सिर्फ पोस्ट एंड कोर के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ये डेंटिन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको
चेक करते हैं इस तरीके से, एक है ना टेढ़ी फोर्स लगाते हैं, इसेंट्रिक फोर्सेस लगाते हैं जो एक्चुअल माउथ में होती है। प्रोट्रूसिव फोर्स हमेशा इसेंट्रिक होती है, तो वो देखते हैं कि ये जो क्राउन है ये दांत के साथ कितनी फोर्स के ऊपर फ्रैक्चर होता है। तो ये अब हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो ये पहला है, यानी हमारा जो क्राउन है उसके अंदर कोई आरसीटी नहीं हो रही, कुछ नहीं, डेंटिन भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो ये 600 न्यूटन फोर्स के ऊपर फ्रैक्चर हो रहा है। लेकिन जो सेकंड केस है जिसमें हमने आरसीटी कर दी लेकिन जो हमारा क्राउन है वो ज़्यादा उसके अंदर डैमेज नहीं है, तो वो भी मान लेते 550 न्यूटन फोर्स के ऊपर ये फ्रैक्चर कर रहा है। थर्ड केस क्या था हमारा, जिसके अंदर हमारा 3 mm साउंड डेंटिन था या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके बाद भी हमने पोस्ट एंड कोर कर रखा है। तो अगेन आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस है यहाँ पे इंक्रीज हो गई है इस वाले खाली छोड़ने से। और फोर्थ के अंदर क्या देखते हैं, अब हमारा इसमें यहाँ पे 3-4 mm का फेर्यूल था लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 mm का रह गया था, यानी फेर्यूल कम हो गया, या मतलब कि 2 वॉल पे था फेर्यूल, 1 वॉल पे नहीं था, समथिंग लाइक दिस कंडीशन हो सकती है। तो इस केस के अंदर क्या है, इट्स शार्पली डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस कहाँ तक ये देख सकते हो आप, ये लगभग 400 न्यूटन पे आ गया, मतलब कि 200 न्यूटन की स्ट्रेंथ कम हो गई है क्राउन की, उसको फोर्सेस को बियर करने के लिए। लेकिन अगर समहाउ जो क्राउन है वो सिर्फ फिलिंग के ऊपर ही डाल दिया जाए या पोस्ट एंड कोर के ऊपर ही है, उसके सारे मार्जिन, सारे स्ट्रेसेस सिर्फ पोस्ट एंड कोर के ऊपर है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है लोड बियर करने की वो शार्पली डिक्रीज 250 पे ही आ जाती है। अब आप देख सकते हैं अगर फेर्यूल है, पोस्ट एंड कोर है, तो ये कितना 600 था और ये 250, इट ऑलमोस्ट अब उसकी जो स्ट्रेंथ है नो फेर्यूल में वो शार्पली डिक्रीज कर जाती है, और इस वजह से ही वो क्राउन बाहर आ जाते हैं दांत समेत, और हमारे पास पेशेंट को सिर्फ एक्सक्यूज देने के अलावा और कोई कारण नहीं बचता। क्या ये मोलर के ऊपर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है, मोलर पे भी सेम कंसेप्ट लागू होता है। अब इसके अंदर 3 सिनेरियो लगा देते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका डेंटिन बचा हुआ है यहाँ तक, और इसके ऊपर इसने क्राउन लगा दिया फिलिंग करके, तो अगेन इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, इसके अंदर मान लेते हैं कि 250 न्यूटन के ऊपर ये क्राउन फ्रैक्चर हो जाएगा, और पोस्टीरियर में तो 250 न्यूटन कुछ भी नहीं होता, हम डेली पेशेंट चू करेगा वहाँ से, सारी फोर्सेस लगाएगा तो बहुत जल्दी कैप निकल जाएगी। थर्ड केस में क्या किया, इसमें सिर्फ इसने पोस्ट एंड कोर डाल दिया, और ठीक है, पोस्ट एंड कोर करने से क्या हुआ कि फिलिंग तो रिटेन हो गई, तो यानी वो 250 पे तो नहीं हो सकता है 350 पे निकल जाए, लेकिन वो भी कम है। हम चांस तो नहीं ले सकते ना, पेशेंट को ये तो नहीं कह सकते चलेगा चलेगा नहीं चलेगा ना सही, पेशेंट तो गारंटी मांगता है हमसे। तो हमको सब जिंजाइवली, इस केस के अंदर क्या किया, 2 mm जिंजाइवा को कट करा गया ताकि कैप जो है सब जिंजाइवली जाए और मार्जिन 2 mm साउंड डेंटिन के ऊपर रहे, और ये फेर्यूल इफेक्ट डाल दिया गया, एंड इट विल लास्ट लॉन्ग, एंड 600 न्यूटन पे ही ये ब्रेक होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि फेर्यूल क्या है, तो एक और प्रैक्टिकल केस देख लेते हैं। अगर आपके पास सपोज ये वाला केस आता है, पेशेंट आता है, अब ये आप देख सकते हैं दांत तो बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन जो केरीज हैं वो सीजे के पास है, यानी यहाँ से दांत सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऊपर का पार्ट चाहे कितना भी बचाओ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं पे तो हमें फेर्यूल चाहिए और यहीं पे ये केरियस है। पैलेटली भी देखो कितना सारा क्राउन बचा हुआ है, और लेकिन ये केरीज तो है। अब इसका एक्सरे देखो, एक्सरे में आप ये देख रहे हो रेडियोलुसेंसी, तो यानी इसके नीचे कुछ भी है उसका मैटर ही नहीं करता। आप उसको ऊपर मत जाइए कि वो डेंटिन बचा है या नहीं बचा, जब आप केरीज रिमूव करोगे तो ऊपर का सारा जो टूथ स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। ये भी देखिए सारा कितनी सारी केरीज है, यहाँ पे भी सीजे पे केरीज है। सो जो ये वाली जो केरीज हैं ये हमारी फेर्यूल इफेक्ट लाने में बहुत ज़्यादा विपरीत अपोजिट काम करती हैं। तो आपने अगर आपको सीजे के पास केरीज दिख रही हैं या सीजे के तो ऊपर का जितना मर्जी डेंटिन बचा हो उसको कंसीडर नहीं करना, या कई बार क्या होता है कि ब्लैक कलर का डेंटिन दिख रहा है, केरियस डेंटिन दिख रहा है, तो उसको भी अपनी आइज को ट्रेन कर लीजिए कि वो आपको ना दिखे, क्योंकि अगर आप उनको कंसीडर करोगे एज अ गुड डेंटिन तो आपका ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है। और ये बात अगेन आपने डायग्नोसिस के वक्त बतानी है, आपने इमेजिन करना है और आपको बताना है कि ये क्राउन कितने टाइम तक चलेगा। आप पेशेंट को 10 साल बोलोगे और वो 1 साल में निकल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सब में क्या करा गया, आरसीटी करके ये पोस्ट स्पेस बना दिया गया। अब ये देखिए इन 2 क्राउन के अंदर के काफ़ी बड़े बड़े क्राउन थे, तो हमारे को पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फेर्यूल है, साउंड डेंटिन है, इनमें नहीं है, लेकिन इन चारों इंटीरियर के अंदर हमें ज़रूरत थी, तो इसके अंदर पोस्ट स्पेस बना दिया। ऐसे ही पोस्टीरियर के अंदर भी ये देखिए ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट जिंजाइवा के पास ही है, तो इनमें भी पोस्ट स्पेस बनाया गया। ये 4-4 mm छोड़ रखा है जीपी और उसके ऊपर पोस्ट। अब ये 4 mm छोड़ना चाहिए, 5 ये पोस्ट एंड कोर की बातें, हम इस पे नहीं जाते।
ये जो ग्रीन के ग्रीन स्टिक से इम्प्रेशन ले लिया गया है, इनसे इम्प्रेशन ले लिया गया है और ये एक कास्टिंग वाली लैब से कास्ट पोस्ट एंड कोर बन के आ गया और उसको सीमेंट कर दिया गया। सीमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला डेंटिन देखिए कितना इमेजिन कर रहे हैं आप 1 mm, इसको कितना 0.5 mm। तो क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, इसको हमने क्राउन लेंथनिंग करनी चाहिए। हमें यहाँ पे साउंड डेंटिन तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्राउन नहीं टिक सकता। वी नीड टू डू क्राउन लेंथनिंग, और क्राउन लेंथनिंग करके फाइनल प्रोस्थेसिस है। अब इस केस को देखो, अब हमारे पास कोई डेंटिन नहीं बचा हुआ, ये दांत फ्रैक्चर होके आ गया, पेशेंट ले आया है और पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर एक्सट्रैक्शन। तो क्या करोगे? इसके अंदर हमारे पास फेर्यूल तो है नहीं, हम आरसीटी तो कर सकते हैं, पोस्ट एंड कोर सकते हैं, लेकिन फेर्यूल कैसे लेके आएंगे? तो अगेन वी हैव टू डू क्राउन लेंथनिंग। हमने क्या किया, 2 mm जिंजाइवा को कट कर दिया। 2 mm जिंजाइवा को कट करने के बाद नाउ यू कैन सी 3 mm साउंड डेंटिन। ये जो साउंड डेंटिन है, यहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी क्राउन को और वो लॉन्ग लास्ट होगा। ये फाइनल व्यू। कई बार क्या होता है कि आप क्राउन लेंथनिंग करें, हमेशा जिंजाइवा कट करें, ये जरूरी नहीं है। आप और क्या मेथड हो सकता है, वो होता है ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन, यानी आप दांत को ही बाहर निकाल दो। अब ये केस में दांत फ्रैक्चर हो गया है, पेशेंट का आरसीटी करके पोस्ट एंड कोर कर रहा जा रहा है और फिर एक लेबियल बटन लगा के इस दांत को नीचे खींचा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला दांत इस वाली वायर के हिसाब से ये नीचे आ गया। नाउ यू कैन सी कि भाई आपके पास 3 mm के आसपास डेंटिन एक्सपोज हो गया है, जिंजाइवा से बाहर आ चुका है। नाउ अब दोबारा से पोस्ट एंड कोर करके एक फाइनल क्राउन इस पर दिया जा सकता है। अब हमारे पास साउंड डेंटिन है, पोस्ट एंड कोर कर दिया, तो नाउ वी आर वर्री फ्री कि भाई अब यहाँ पे ये क्राउन कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये बहुत कॉमन केस आपको मिलेगा कि एक क्लास 2 केरीज है और जो केरीज है इसका जो लेवल है वो एट द बोन लेवल है या जिंजाइवा लेवल है या सब जिंजाइवल है। और आप क्या करेंगे, 3 वॉल तो देखो इस दांत की 3 वॉल लगभग बची हुई है, लेकिन 1 वॉल नहीं है। अब क्या नॉर्मली हम क्या करेंगे, आरसीटी कर देंगे, फिलिंग कर देंगे और क्राउन लगा देंगे। नॉर्मली अगर मान लेते हैं कि भाई ये हमारा था, ये हमने फिलिंग कर दी लाइक दिस, ठीक है। अब हमने जो क्राउन लगाएंगे वो क्या कैसे लगाएंगे, ये ऐसे लगा दिया, माने ये क्राउन लगा दिया और हमारा जो मार्जिन आ रहा है एक्चुअली इस वाले पॉइंट के ऊपर वो फिलिंग के ऊपर ही आ रहा है। तो अगेन हमने अगर तीन वॉल के ऊपर फेर्यूल है तो एक वॉल को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके मार्जिन कभी भी फिलिंग के ऊपर नहीं होंगे। इट शुड बी एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द फिलिंग और सब जिंजाइवल है तो बेस्ट है। तो जो अगर ये यहाँ पे केरीज है तो आपको थोड़ा बहुत क्राउन लेंथनिंग करके यहाँ तक मार्जिन ले आओगे कैपिंग का, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप सब जिंजाइवली जाते हो तो अगेन एक और क्राइटेरिया आ जाता है, बायोलॉजिक विड्थ। उसको हिंडर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो वो क्या होती है ये हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल फेर्यूल मेरे को लगता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर आप इन सबको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखना चाहते हो, पेशेंट में सीखना चाहते हो, और अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, नहीं आता, तो आप GDS डेंटल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए और आप उनको प्रैक्टिकली लगा के देख सको और एक अच्छा नाम कमाओ अपने क्लिनिक के अंदर। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.